ये खाकर पाए सुपर पावर्स। वीडियो का ये टाइटल पढ़ने के बाद आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि अलौकिक शक्तियों को पाना इतना आसान थोड़ी ना है कि किसी भी चीज को खाने से ये हमें मिल जाएंगी। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो मेरे दोस्त, खाने की जो चीजें होती हैं वो आपके शरीर और आपके दिमाग दोनों पर ही बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपने 7 चक्रों को एक्टिवेट करने वाली वीडियो में बताया था कि कैसे आप अपने शरीर में मौजूद 7 चक्रों को बैलेंस करके अलौकिक शक्तियों को पा सकते हो, तो आज आप ये बात भी जान लो कि खाने की कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनका सेवन अगर आपने सही तरीके से करना सीख लिया तो आपके सभी के सभी चक्र जो है वो संतुलित हो जाएंगे और खुद ब खुद ही एक्टिवेट यानी कि सक्रिय हो जाएंगे। तो खाने की उन चीज़ों के बारे में जानने से पहले आपको कुछ राज की चीज़ों और बातों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको खाने की चीज़ों के पीछे का सही विज्ञान नहीं पता है तो चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना कर लें, आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी अलौकिक शक्ति हासिल नहीं कर पाओगे। आप जो खाना खाते हैं और जो खाने की चीज़ें होती हैं उन्हें ऊर्जा के मुताबिक 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें से सबसे पहला है पॉजिटिव प्राणिक फूड, दूसरा है निगेटिव प्राणिक फूड और तीसरा है जीरो प्राणिक फूड। पॉजिटिव प्राणिक फूड जो है वो खाने की ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें जब आप खाते हो तब वो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। निगेटिव प्राणिक फूड जो है वो ठीक इसका उल्टा होती है, यानी कि जब आप उन्हें खाते हो तब वो आपके शरीर से एनर्जी यानी कि ऊर्जा को सोख लेती है, यानी कि कम कर देती है। जीरो प्राणिक फूड जो है वो खाने की ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें जब आप खाते हो तब ये आपके शरीर को ना ही कोई ऊर्जा प्रदान करती है और ना ही किसी ऊर्जा को कम करती है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ स्वाद के लिए खाया जाता है और ये आपको आलसी बना देती है। मौत और जिंदगी में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जिंदगी जो है वो एक ऊर्जा की गतिशील प्रक्रिया यानी कि डायनेमिक प्रोसेस है और मौत जो है वो एक इनर्शिया स्टेट ऑफ एनर्जी है, जिसका मतलब होता है कि मरने के बाद भी आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एग्जिस्ट जरूर करते हो। लेकिन जब आप सोते हो यानी कि जिस समय आप नींद में होते हो उस समय आप मौत और जिंदगी के बीच में होते हो। आप आधा जिंदा होते हो और आधा मरे हुए। एक इंसान जितना ज्यादा सोएगा उसकी मौत की आने की संभावना उतनी ज्यादा ही जल्दी बढ़ती जाएगी। जो भी लोग 8 घंटों से ज्यादा की नींद लेते हैं उनकी मौत जो है वो वक्त से पहले ही 10 से 20 साल पहले आ सकती है। अगर आप पॉजिटिव प्राणिक फूड खाओगे तो ये आपके शरीर को ऊर्जा से भर देगी, लेकिन अगर आप निगेटिव प्राणिक फूड खाओगे तो ये आपके शरीर से ऊर्जा को कम कर देगी और आपके शरीर में जो एनर्जी का फ्लो होता है उसे तोड़ देगी। तो आइए अब हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव प्राणिक फूड्स के एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। पॉजिटिव प्राणिक फूड के लाखों एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जो नेगेटिव प्राणिक फूड है उसके काफ़ी कम एग्जाम्पल है, इसलिए पहले हम नेगेटिव प्राणिक फूड के बारे में ही जानते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो नेगेटिव प्राणिक फूड है उनमें से कई सारे जो खाने की चीज़ें होती है वो आपकी पसंदीदा चीज़ों में से एक हो सकती है। गार्लिक यानी कि लहसुन जो है वो नेगेटिव प्राणिक फूड के लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। आयुर्वेदा के मुताबिक गार्लिक जो है वो एक बहुत ही शक्तिशाली दवा है, लेकिन अगर आप इसे हर रोज खाने की तरह खाओगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इस धरती पर मौजूद जितने भी पेड़ और पौधे हैं उनसे कोई ना कोई दवा ज़रूर बनाई जा सकती है, लेकिन बस दिक्कत की बात यह है कि हमें इनमें से हर एक का इस्तेमाल करना नहीं आता है। लहसुन जो है वो एक बहुत ही शक्तिशाली दवा है, लेकिन हर रोज़ इसे खाने के रूप में खाने से आपके नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है और आपका शरीर जो है वो खतरे में आ सकता है। जो भी खाने की चीज़ें आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं यानी कि उस पर अपना प्रभाव डालती हैं वो थोड़े समय के लिए तो आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचा सकती है, लेकिन लंबे समय के बाद वो आपको नुकसान ही पहुंचाती है। गार्लिक जो है वो एक नर्वस स्टिमुलेंट है और नर्वस स्टिमुलेंट जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपके शरीर में मौजूद नर्व्स यानी कि नसों को अचानक से सक्रिय यानी कि एक्टिवेट कर देती है। हर रोज़ नर्वस स्टिमुलेंट का इस्तेमाल करने से आप अपनी लाइफ को लेकर इनसेंसिटिव बनते जाओगे, यानी कि सही मायनों में आप चीज़ों के असल मीनिंग को अनुभव नहीं कर पाओगे। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक कुत्ता जो होता है उसका नर्वस सिस्टम हम इंसानों से कई हज़ार गुना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास हो रही चीज़ों को या फिर आने वाले खतरे को हम इंसानों से पहले समझ लेता है। तो ज़रा ध्यान से सोचिए कि अगर आपका शरीर और मन आपके काबू में ही नहीं होगा तो आप कैसे कोई भी अलौकिक शक्ति को हासिल कर पाओगे। आपके सभी के सभी चक्र जो है वो असंतुलित हो जाएंगे। इसलिए अलौकिक शक्तियों को पाने के लिए आपके खाने पीने की चीज़ें और डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है
और इसलिए मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ। प्याज, लहसुन और हरी मिर्च जो है वो निगेटिव प्राणिक फूड के कुछ सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारी की सारी निगेटिव प्राणिक फूड को खाना ही बंद कर दें। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आप इनके सेवन को थोड़ा कम कर दें। आप जो भी चाय और कॉफ़ी पीते हो या फिर जिन भी चीज़ों में चाय की जो पत्तियाँ यानी कि टी लीव्स डली होती है, वो सारी की सारी चीज़ें नर्वस स्टिमुलेंट होती हैं। चाय और कॉफ़ी को पीने के बाद कुछ समय के लिए ये आपको अच्छा तो ज़रूर फील कराती है, लेकिन रोज़ रोज़ इनका सेवन करने से आपका नर्वस सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर होने लगता है। और अगर आपका नर्वस सिस्टम ही कमज़ोर होगा तो अलौकिक शक्तियाँ पाना तो दूर की बात है, आपका नर्वस सिस्टम ही ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल ही इनसेंसिटिव हो, यानी कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या फिर क्या हो रहा है आपको इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है, आपकी लाइफ बिल्कुल आपके कंट्रोल के बाहर है और आपकी चीज़ों को महसूस और अनुभव करने की शक्ति जो है वो बहुत कम हो गई है, तो आप अपनी ज़िंदगी में ना ही कभी कामयाब हो पाओगे और ना ही किसी साइकिक एबिलिटी को गेन कर पाओगे। अलौकिक शक्तियों को पाने के लिए आपकी चीज़ों को महसूस करने की शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। लेकिन जो भी लोग शहरी इलाकों में रहते हैं जहाँ पर हर समय ट्रैफिक होता है और गाड़ियाँ चलती रहती हैं और बड़ी बड़ी मशीनें आवाज़ करती रहती हैं, तो होता क्या है ना कि उनकी किसी भी चीज़ को महसूस करने की जो शक्ति होती है वो चली जाती है। तो ज़रा ध्यान से सोचिए कि अगर आपकी चीज़ों को महसूस करने की शक्ति कम हो जाएगी तो आप नॉर्मल आम जिंदगी की चीज़ें जैसे कि पढ़ाई वगैरह तो ठीक से कर ही नहीं पाओगे, अलौकिक शक्तियाँ पाना तो बहुत दूर की ही बात है। आपके आसपास जितनी भी बिजली से चलने वाली चीज़ें और डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन और आपके घर में लगा हुआ वाईफाई, ये सारी की सारी चीज़ें कुछ ऐसी आवाज़ें प्रोड्यूस यानी कि पैदा करती हैं जिन्हें हम सुन तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें एक नर्वस स्टिमुलेंट होती हैं और हमारे नर्वस सिस्टम पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं और हमारे शरीर को कमज़ोर बना देती हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा शरीर और दिमाग दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो अगर इनमें से कोई एक भी इफेक्ट होगा तो दूसरा खुद ब खुद ही प्रभावित हो जाएगा। कॉफ़ी या चाय पीने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको इनकी आदत हो गई है और बिना इन्हें पिए हुए आपको दिन भर नींद आने लगती है और आपके सर में दर्द रहता है, तो ये गलत है, आपको इसे ठीक करना होगा। कुछ सबसे ज़्यादा हाईली पॉजिटिव प्राणिक फूड के एग्जाम्पल्स जो है वो है ऐश गार्ड यानी कि विंटर मेलन और ब्लैक पेपर। और आप ये बात जानकर चौंक जाओगे कि जो हनी यानी कि शहद होता है वो इस पूरी दुनिया में मौजूद खाने की एक ऐसी चीज़ है जिसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो ऑलमोस्ट हम इंसानों के खून यानी कि ब्लड से मिलता जुलता होता है। हनी यानी कि शहद जो है वो एक पॉजिटिव प्राणिक फूड है, इसलिए अगर आप इसका सेवन रोज़ाना करते हो तो ये आपके शरीर को ऊर्जा से भर देगा। अब वीडियो का वो पार्ट शुरू होने वाला है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि कौन से खाने की चीज़ जो है वो किस चक्र से जुड़ी हुई है और कौन सी चीज़ को खाने से कौन सा चक्र जो है वो संतुलित और एक्टिवेट हो सकता है। सबसे पहले नंबर पर आता है रूट चक्र। ये लाल रंग का होता है, इसलिए जितनी भी लाल रंग की फल और सब्जियां हैं उनका सेवन करने से ये सक्रिय और संतुलित हो सकता है। रूट चक्र जो है वो सेब, टमाटर और ड्राई फ्रूट्स के खाने से सक्रिय हो सकता है। दूसरे नंबर पर आता है सैक्रल चक्र जो कि ऑरेंज कलर का होता है और जितनी भी ऑरेंज कलर की चीज़ें होती हैं जैसे कि संतरे और गाजर, उन्हें खाने से ये सक्रिय और संतुलित रह सकता है। तीसरे नंबर पर आता है सोलर प्लेक्सिस चक्र जो कि पीले रंग का होता है और पीले रंग की जितनी भी फल और सब्जियां होती है जैसे कि आम और नींबू, उनका सेवन करने से ये सक्रिय और जागृत रह सकता है। चौथे नंबर पर आता है हार्ट चक्र और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि हरे रंग की सारी फल और सब्जियां खाने से ये संतुलित रह सकता है। पांचवें नंबर पर आता है थ्रोट चक्र जो कि नीले रंग का होता है और नीले रंग की जितनी भी फल और सब्जियां होती हैं जैसे कि ब्लूबेरीज, उनका सेवन करने से ये सक्रिय और बैलेंस रह सकता है। छठे नंबर पर आता है थर्ड आई चक्र जो कि इंडिगो कलर का होता है और इंडिगो कलर की जितनी भी फल और सब्जियां होती हैं जैसे कि बैगन और चुकंदर, उनके खाने से ये सक्रिय हो सकता है। सातवें और सबसे आखिरी नंबर पर आता है क्राउन चक्र और इसे सक्रिय करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 3 ही चीज़ों को खा सकते हो। सबसे पहली खाने की जो चीज़ है वो है धूप और दूसरी है ताज़ी बहती हुई हवा और तीसरी जो है वो साफ पानी पीना।
तो एक बहुत ही ज़रूरी बात जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन सभी चीज़ों को खाने के तुरंत बाद जिस भी कलर के चक्र से रिलेटेड आपने जो भी चीज़ खाई वो चक्र जो है वो सक्रिय हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होने में समय यानी कि टाइम लगेगा। और अगर एक बार आपके सातों के सातों चक्र जो है वो बैलेंस हो गए यानी कि बिल्कुल एक लाइन में सीधा आकर सक्रिय हो गए तो आपको खुद ब खुद ही सारी की सारी अलौकिक शक्तियाँ मिल जाएंगी। इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज तक शेयर करें और नीचे कमेंट कर ये बताना ना भूलें कि आपको इन सभी चीज़ों में से सबसे काम की बात कौन सी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।